जय हिंद। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एरिथ्रोपोइसिस और हीमोलाइसिस क्या होता है। देखिए, जो एरिथ्रोपोइसिस होता है यह एरिथ्रोसाइट से संबंधित है। नाम से हम लोग जान जाएंगे एरिथ्रोपोइसिस और हीमोलाइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, यदि इसको हम लोग दो भाग में तोड़ें, एरिथ्रो का मतलब होता है कि एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, और पोइसिस का अर्थ होता है विज्ञान में, जीव विज्ञान में, टेक्निकल भाषा में पोइसिस का मतलब होता है निर्माण या जन्म लेना, निर्माण। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, ठीक। अब देखिए, एरिथ्रोसाइट नाम किसका, जब ब्लड चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को, तो ब्लड चैप्टर में एरिथ्रोसाइट बताए थे कि नहीं। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ठीक है। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अतः एरिथ्रोसाइट्स के निर्माण को ही एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। बताइए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नहीं। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के निर्माण की क्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जो एरिथ्रोपोइसिस होता है यह मानव के हड्डियों में या जीवधारियों के हड्डियों में, उसके हड्डी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि। तो इस अस्थि के बीच में खाली स्थान होता है, ठीक। इस अस्थि के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान में भरे रहते हैं मज्जा, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के शीर्ष भाग पर, हड्डी के ऊपरी वाला जो शुरुआती वाला भाग होता है, जिधर से भी देखेंगे, इधर देखें या इधर देखें, अस्थि के शीर्ष वाले भाग पर आरबीसी का निर्माण होता है। इसी अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण की क्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। जो एरिथ्रोपोइसिस होती है आरबीसी की, यह इसके जीवन काल पर निर्भर करती है। जब कोई पुरानी कोशिका मरेगी तब नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहेगा, ठीक। अब देखिए, एरिथ्रोपोइसिस तो हो गया, इसके नाम से समझ में आ गया, क्योंकि इसके नाम में पर एकदम इसका निर्माण भी है एरिथ्रोपोइसिस, अतः एरिथ्रोसाइट्स के निर्माण को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। दूसरा है हीमोलाइसिस, ठीक। पोइसिस का मतलब था निर्माण, और लाइसिस का मतलब होता है मृत्यु या नष्ट कर देना। लाइसिस मतलब मृत्यु या नष्ट कर देना। लाइसोसोम, कोशिका जब पढ़ाए थे तो कोशिका में लाइसोसोम जो था, नाम देख रहे हैं, लाइसोसोम और लाइसिस दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ नाम है। लाइसिस का मतलब नष्ट कर देना, और लाइसोसोम क्या करता है भैया? कोशिकाओं में जितना कचरा सचड़ा रहता है सब साफ उफ कर देता है, यही करता है, लाइसोसोम का कार्य होता है। तो लाइसिस का मतलब होता है नष्ट कर देना या तोड़ देना। नव निर्माण नहीं करना, सेल डिवीजन में काम होता है। सेंट्रोसोम का काम क्या करता है? यह सेल डिवीजन करता है। तोड़ेगा तो ऐसा तोड़ेगा कि दो भागों में, एक ही कोशिका दो भागों में बंटकर दो अलग अलग अपने जनन कोशिका के जैसे संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। लेकिन लाइसिस, जो लाइसोसोम होता है, डायरेक्ट उसको गला देता है, ठीक। नहीं समझ में आए तो एक बार जाकर कोशिका वाला जो चैप्टर, कोशिका वाला वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा लाइसोसोम के कार्य क्या होते हैं। अब देखिए, हम लोग हीमोलाइसिस किसे कहते हैं? हीमोलाइसिस। अब देखिए, आरबीसी और ब्लड में हम लोगों के पाया जाता है भैया हीमोग्लोबिन। ब्लड का जो लाल रंग होता है, अतः रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और इस हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एचबी। डॉक्टर लोग लिखते हैं तो एचबी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन हो गया हीमोग्लोबिन। अतः एरिथ्रोसाइट मतलब ब्लड, आरबीसी। हीमोग्लोबिन बोले तब पर भी ब्लड, लाल रक्त कणिकाएं का ये भी एक भाग ही होता है, उसी के कारण जो आरबीसी होता है लाल होता है। रक्त को नष्ट होने की क्रिया, अतः हीमोग्लोबिन को नष्ट होने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमो से क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। और लाइसिस का मतलब होता है नष्ट होना। लाइसिस मतलब नष्ट होना। हीमोग्लोबिन को नष्ट होने की क्रिया, अतः एरिथ्रोसाइट्स को नष्ट होने की क्रिया, ब्लड को नष्ट होने की क्रिया हीमोलाइसिस कहलाती है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आया? चलिए, अब देखिए, जो हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस के लिए अलग अलग इसके जीवन काल होते हैं। जो आरबीसी होता है, आरबीसी के लिए होता है 100 से 120 दिन, ठीक।
100 से 120 दिन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन में आरबीसी के हीमोलाइसिस हो जाएंगे। और 3 से 5 दिन, कहीं कहीं पर लिखा रहता है 2 से 4 दिन, ठीक, या 1 से 3 दिन तक लिखा रहता है। 3 से 5 दिन तो होता है डब्ल्यूबीसी का हीमोलाइसिस, डब्ल्यूबीसी का हीमोलाइसिस, ठीक ना। डब्ल्यूबीसी का हीमोलाइसिस होगा 3 से 5 दिन और आरबीसी का हीमोलाइसिस अतः जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। यहां तक आप लोगों को समझ आया। चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।